यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति को कहा जाता है, ये भी भगवान ने स्पष्ट कर दिया। अब आत्मा की शाश्वतता के बारे में बताते हैं कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। यह अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है और प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गुणों के द्वारा, सिर्फ गुणों के द्वारा उसकी चमक बढ़ती है और विकारों के द्वारा, नेगेटिविटी से उसकी प्रभा कम होती है। सांसारिक बंधनों में फंसकर ये कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त रहकर ये शक्तिशाली बन जाती है। सिंपल शब्द में बहुत सुंदर बात, गहरी बात भगवान ने बताई कि आत्मा की शाश्वतता के कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। न अग्नि उसको जला सकती, न तलवार उसको काट सकती, न पानी उसको भिगो सकती, न हवा उसको सुखा सकती है। ये वास्तविकता है ना। सिर्फ जितना गुणों को, यानी सात्विक प्रकृति को लेकर के हम चलेंगे तो हमारी प्रभा बढ़ती है। प्रभा मीन्स कि आज जैसे दुनिया के अंदर ये तो हर कोई मानता है, जानता है कि हर इंसान के आगे पीछे चारों ओर एक ओरा होता है, और वो ओरा या लाइट कलर्स का होता है या डार्क कलर्स, साइंस जो बताती है, या लाइट कलर का होता है या डार्क कलर का होता है। लेकिन जितना व्यक्ति सात्विक प्रकृति, सद्गुणों को लेकर के चलता है, उतना उसका ओरा बहुत चमक वाला होता है, तेज वाला होता है। और वो तेज, आज की दुनिया के अंदर ऐसे कैमरास निकले हैं कि कौन सा ओरा आपके आसपास है वो दिखाते हैं। डार्क कलर का ओरा से, लाइट कलर का ओरा से वो स्पष्ट करते हैं। ऐसे साधन निकले हैं आज की दुनिया के अंदर। माना हर इंसान के आसपास एक ओरा जरूर है, या पॉजिटिव एनर्जी का ओरा है या नेगेटिव एनर्जी का ओरा है। इसीलिए कहा कि जितना व्यक्ति सात्विक गुणों को लेकर चलता है उसका ओरा, वो तेज बढ़ता है। लेकिन जितनी नेगेटिव क्वालिटीज के वश होकर के वो चलता है, उतना वो ओरा डार्क होता है और बहुत क्षीण हो जाता है, जैसे कि लाइन बचती है। और इसीलिए जब ओरा ही नहीं, उसका पॉजिटिव ओरा नहीं, ये पॉजिटिव एनर्जी का ओरा क्या काम करता है? ये हमारे लिए एक कवच का काम करता है आज की दुनिया में, क्योंकि चारों ओर नेगेटिविटी का वायुमंडल है और ये नेगेटिविटी का वायुमंडल बहुत जल्दी प्रभावित करता है व्यक्ति को, व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित कर देता है और बहुत जल्दी उसको हलचल में ले आता है। एक उदाहरण अगर मैं दूं, कई बार आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है ना तो मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे बहुत गुस्सा आता है ना? ऐसी बात कि नहीं है? है ऐसी बात, है ना? अब सोचने की बात ये है, ये बात को थोड़ा एनालाइज करें हम, कि कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है, झूठ का सहारा कब लेता है? कोई भी इंसान झूठ कब बोलता है? डर के कारण झूठ बोलता है। सत्य को फेस करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, डर के कारण झूठ बोलता है। अब डर ये पॉजिटिव ओरा है या नेगेटिव ओरा है? नेगेटिव ओरा है, तो वो तो नेगेटिव
एनर्जी के वश है, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन अगर आपको तुरंत गुस्सा आ गया, उसके झूठ बोलते ही आपको तुरंत गुस्सा आ गया, वैसे आप शांत थे, यानी पॉजिटिव क्वालिटी, शांति तो पॉजिटिव एनर्जी है, शांति की पॉजिटिव क्वालिटी में थे आप। लेकिन अगर वहां जाने के बाद उस ओरा का प्रभाव आप उसके ऊपर नहीं डाल सके और उसके नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और उसके झूठ बोलते ही आपको गुस्सा आ गया, तो पावरफुल कौन हुआ, आप हुए या वो हुए? वो हो गया, यानी नेगेटिव एनर्जी वाला पावरफुल हो गया और आप पॉजिटिव एनर्जी वाले वश हो गए, राइट? लेकिन अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, आप वहां जाएंगे, आपके खड़े होने से वो सच नहीं बोलेगा, इतनी ताकत नहीं है उसके पास सच बोलने की, सच नहीं बोलेगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोल पाएगा, चुप रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए वो चुप रहेगा, सच नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप वहां से हटेंगे, उसके बाद उसके अंदर एक अंतर्द्वंद चलेगा, मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था, वास्तविकता बता देता था, क्या होता था, थोड़ा गुस्सा कर लेता था। अंदर में एक द्वंद चलता है और आधा पौना घंटा ये द्वंद चलता है, उसके बाद वो हिम्मत इकट्ठी करता है, पौने घंटे के बाद आपको पास आकर कहता है एक बात बताना चाहता हूं। आप कहेंगे बताओ, फिर वो बात को स्पष्ट करता है, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। सुनने के बाद आप क्या कहते, पहले बताता अच्छा होता था, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब देखते हैं। और जैसे ही आपने ये बात कही, अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। उसको लगेगा मैं तो नाहक डर रहा था, बड़ी सहजता से उन्होंने तो कह दिया। अब उसके अंदर और हिम्मत आएंगी पॉजिटिविटी की और बढ़ने की। दूसरी बार शायद थोड़ा वक्त कम हो जाएगा, 15 मिनट लगेगी वो द्वंद चलने में, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एम्पावर करते जाते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेवल से, पॉजिटिव ओरा से, वैसे वैसे उसका डर भी खत्म होने लगता है और आपके प्रभाव का उसके ऊपर जो असर पड़ता है कि वो उस नेगेटिव सांचे से बाहर आ जाता है। कहने का भावार्थ कि पॉजिटिव ओरा विकसित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज की दुनिया में आप क्या समझते, नेगेटिव को विकसित करें या पॉजिटिव को विकसित करें? काम क्या आएगा आगे चलकर? मुझे जो जीवन के संघर्ष में हेल्प करेगा, वो नेगेटिव एनर्जी हेल्प करेगी या पॉजिटिव एनर्जी हेल्प करेगी? पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ मुझे हेल्प करेगी, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ मेरी मुश्किलें को और बढ़ा देंगी। ये भगवान का भाव है कि आप सद्गुणों के द्वारा अपनी प्रभा को बढ़ाओ। यही अर्जुन को कहना चाहता है, आत्मा के पास इतनी शक्ति, एक क्षमता है, लेकिन उस क्वालिटी को आप जितना बढ़ाते हैं, उस ओरा को जितना बढ़ाते हैं, उतना जीवन का संघर्ष आसान हो जाएगा। जितना नेगेटिव ओरा आपका बढ़ेगा, उतना ही जीवन का संघर्ष मुश्किल होता जाएगा। हर कदम मुश्किलों के आधार पर आगे बढ़ता जाएगा। जब व्यक्ति दिन प्रतिदिन और डिप्रेस्ड हो जाता है और ना उम्मीद होने लगता है। कितनी सुंदर बात यहाँ आत्मा के ज्ञान के साथ साथ गहरी बातें भगवान अर्जुन को दे रहा है। और उसके बाद भगवान कहते हैं, जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करने के लिए पुराने वस्त्र को त्याग करता है। सिंपल ज्ञान देता है कि हर कोई नया वस्त्र धारण करना चाहता है और पुराना हो जाता है, कोई जीर्ण हो जाता है वस्त्र, तो उसको त्याग करना ही चाहता है। वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करने से पहले पुरानी देह का त्याग करती है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने भी शरीर धारण किया उसे शरीर छोड़ना भी पड़ता है।
आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं। शरीर तो विनाशी है, आत्मा सदा के लिए अविनाशी है। और इसीलिए ये आत्मबोध कराते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर शरीर धारण किया तो नए वस्त्र धारण करने से पहले पुराने वस्त्र को तो छोड़ना ही है, तो स्वाभाविक है। और इसीलिए ये मोह जो तेरा है वो शरीर के साथ है। आत्मा के साथ मोह करेगा तो उसके लिए और यही कामना करेंगे कि उसको और नया वस्त्र मिले। यही हर एक की इच्छा होती है। आज माता पिता का भी अगर बच्चे में मोह है तो हमेशा नए वस्त्र उनको लेकर के देते हैं ना। तो इसी तरह कोई चीज पुरानी हो गई, जीर्ण हो गई, तो उसके लिए तो शुभकामना यही है कि उसको नया वस्त्र प्राप्त हो। फिर भगवान आगे 31वें श्लोक से लेकर के ये आत्मबोध कराया। पॉजिटिव नेगेटिव सांचे में किस तरह से डालना है, नहीं डालना है, अपनी चित्त वृत्तियों को कैसे विकसित हम करते हैं, अपनी प्रभा को कैसे बढ़ाते, इन बातों को स्पष्ट किया आत्मज्ञान के साथ साथ। और फिर 31वें श्लोक से बताते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। भावार्थ क्या है? आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसीलिए वैल्यूज, जो सद्गुण, जो पॉजिटिव ओरा को बढ़ाता है, उससे प्राप्ति क्या होती है कि धर्म युक्त युद्ध हो जाता है। कि जीवन का संघर्ष वैल्यूज के बेसिस पर जब करते हैं तो उससे परम कल्याणकारी मार्ग और कोई नहीं है। किंतु यदि ये युद्ध नहीं किया तो उससे जो प्राप्त कीर्ति है, वैल्यू से तो कीर्ति ही प्राप्त होगी रिजल्ट में, तो कीर्ति को भी खो देगा और पाप को प्राप्त करेगा अगर नेगेटिव सांचे में डाला तो। और इसीलिए तू स्वधर्म को जान। अब यहां अक्सर लोग हमें यही, जो भी गीता पाठी होते हैं वो हमें यही समझाते हैं कि स्वधर्म का मतलब है कि भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का एहसास कराते थे। अगर भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का एहसास कराते तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए है? नहीं। अगर गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए है तो यहां स्वधर्म का मतलब कुछ और है। और वो स्वधर्म का मतलब है आत्मा के गुण धर्म, आत्मा के गुण धर्म की बात है। क्योंकि हर एक का जीवन संघर्ष में है, तो आत्मा की पोटेंशियल के बारे में हमें जागृत कर रहे हैं भगवान। जिस तरह से शरीर और आत्मा दो चीज है, अगर इस बात को हम एनालाइज करके देखेंगे, शरीर और आत्मा दो चीज है जिससे जीवात्मा कहलाता है। शरीर ये पंच तत्वों का बना हुआ पुतला है और जिसमें चैतन्य शक्ति आत्मा ने प्रवेश किया तब वो चैतन्य हो गया या जीवन हो गया, राइट? अब इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए यही 5 तत्वों की डिमांड करती है। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर की बनावट में ऑक्सीजन ही डाला हुआ है ना। इसी तरह पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर 60 से 70% पानी का हिस्सा है। जब व्यक्ति पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही वाटर लेवल बैलेंस हो गया हम अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। और अगर पानी नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, दूसरा कोई लिक्विड नहीं चलेगा, पानी ही चाहिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है।
इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसीलिए कुदरत ने ये पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान बनाकर रख दिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किए कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नहीं। या गरीबों को अलग मिलेगा, अमीरों को अलग मिलेगा, या हिंदुओं को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, नहीं। नो डिस्टिंक्शन, एक समान पांचों तत्व बनाकर रख दिए। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए। शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या कहेंगे? आत्मा को चाहिए कुछ, या समझते आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, आत्मा बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? जीवन जीने के लिए आत्मा को कौन सा बल चाहिए? हाँ, प्योरिटी चाहिए। और कौन सा बल चाहिए? पीस चाहिए। और हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए। शरीर को 5 चाहिए, आत्मा को 7 चाहिए। और कौन सी 7 बात जो सारे संसार के प्राणी मात्र को चाहिए? कौन सी चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई है जो कहेगा मुझे स्ट्रेस चलेगा लाइफ में? शांति चाहिए। खुशी चाहिए, आनंद चाहिए कि उदासी गम चलेगा? नहीं चलेगा। प्यार चाहिए? तो जीवन जीने के लिए आत्मा को भी 7 गुण चाहिए। और ये 7 गुण बहुत आवश्यक है। जो आत्मा का स्वधर्म है, जो आत्मा की रियल पोटेंशियल है, ये 7 गुण, उसमें भी सबसे पहले है ज्ञान। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी हर इंसान को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है ईगो। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। सबसे बड़ा अज्ञान है। यह भी कहा जाता है ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स इन ह्यूमन लाइफ। और ये अहंकार के कारण कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, कितना कलेश हो रहा है ईगो क्लैश के कारण। और उसका कोई समाधान है? प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर ईगो क्लैश जहां होता है उसका कोई समाधान है? उसका कोई समाधान नहीं होता है। आध्यात्मिक ज्ञान ये एक ही समाधान है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही उस ईगो को न्यूट्रलाइज करता है, समाप्त करता है, निष्क्रिय कर देता है। विजडम जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर आती है उसका ईगो क्षीण होने लगता है। इसलिए यही एकमात्र साधन है। तभी बचपन से हमें ये प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु, और मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो हे प्रभु। क्योंकि यह ज्ञान जितना होगा जीवन अंधकारमय और मृत्यु लोक को ही प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे आता है वैसे वैसे व्यक्ति का एलिवेशन होता है अमरत्व की ओर, है ना। इसीलिए ज्ञान चाहिए, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। मैंने कहीं बहुत सुंदर पढ़ा
कि दुनिया की सारी लाइब्रेरी से सारी किताबों को लिया जाए और उसका एक बड़ा ढेर लगाया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सही में आज यही हो गया है कि मनुष्य में जो थोड़ा बहुत ज्ञान आया है, उस ज्ञान से अहंकार की गर्मी जरूर जनरेट हुई, रोशनी नहीं आई व्यवहार में। द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। अहंकार की गर्मी जरूर है, व्यवहार में रोशनी नहीं है ना। इसीलिए अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। तो अहंकार को न्यूट्रलाइज करने का यही एकमात्र साधन है। उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी प्योरिटी। एक बच्चा जब पैदा होता है कितना इनोसेंट, प्योर, निर्मल है। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है ना। जो कहा गया, नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ, अपनी वास्तविकता को जानो, पहचानो। क्या? कि मेरी रियल आइडेंटिटी कौन सी है? आई एम अ प्योर बीइंग, दिस इज माई रियल आइडेंटिटी, ये मेरी वास्तविकता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उस आइडेंटिटी से धीरे धीरे दूर होने लगता है और एक फॉल्स आइडेंटिटी का शिकार होने लगता है। और जब फॉल्स आइडेंटिटी का शिकार होने लगता है, ईगो कॉन्शियस होने लगता है, तो इम्प्यूरिटीज उसके जीवन में आने लगती है। और उस इम्प्यूरिटी से फ्रस्ट्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर में ही वॉज नॉट प्योर एट हिज हार्ट। उसकी भावनाओं में शुद्धि नहीं थी, उसके विचारों में शुद्धि नहीं थी, उसके व्यवहार में शुद्धि नहीं थी। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम। सो वेर आर वी कंफर्टेबल? वेर आर वी कंफर्टेबल? जहां प्योरिटी है, शुद्धि है, वहां कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति चालाकी शुरू करता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, लोग भले बोलेंगे नहीं, समझ जाते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति से दूर होने लगते हैं। और दूर होने के बाद क्या कहते हैं दूसरों को भी सावधान करने के लिए? बड़ा खतरनाक है, संभाल के। खतरनाक कह दिया। अरे इसके अंदर क्या है पता ही नहीं चलता है, कहां धोखा दे देगा पता नहीं, और बड़ा दर्द होगा, इसलिए 2 कदम दूर रहो। खतरनाक है। और कोई व्यक्ति बहुत भोला है, प्योर एट हार्ट, उसके लिए क्या कहते हैं? ये भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर होगा, कोई हेरा फेरी नहीं, है ना, उससे कोई खतरा नहीं। क्या बनना चाहते हम जीवन के अंदर? खतरनाक या भगवान का बंदा? क्या बनना चाहते हैं? लेकिन क्या बन गए हम? चलते चलते अपने आप को देख सकते हैं कि हम चलते चलते जीवन में क्या बन गए। That is why it is said, know thyself, realize thyself. अपनी वास्तविकता को जानो और उसको महसूस करे और उस यात्रा की ओर वापस आए। यही मेडिटेशन है। जहां अंडरस्टैंडिंग है, प्योर फीलिंग्स है, वहीं प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, इम्प्यूरिटीज हो, वहां कभी रिश्तों में प्रेम पनप सकता है? कभी नहीं। इसीलिए किसी ने सही कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन अफसोस 2.5 अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाया मनुष्य। और इसीलिए आज प्रेम के बदले स्वार्थ युक्त उसका जीवन हो गया है। इतना स्वार्थ युक्त जीवन हो गया है कि अब हर कोई समझ सकता है, अरे ये बड़ा स्वार्थी है,
ये बड़ा मतलबी है, मतलब के बिना बात नहीं करेगा, पहचानेगा नहीं। किसी व्यक्ति को टेंशन में देखते हैं ना, और उसको पूछो भाई क्या बात है, क्यों इतना टेंशन में लग रहे हो, तो क्या कहते हैं, अरे ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही टेंशन कर रहा है। अरे प्यार से ही बोल रहा है ना, नफरत से तो नहीं बोल रहा है। तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ज्ञान है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं। उसके बाद अगर प्यार दिखाता है ना तो जरूर कोई मतलब है, इसलिए टेंशन हो रहा है कि अब कौन सा मतलब सिद्ध करना चाहता है। जहां ये तीनों है, अंडरस्टैंडिंग है, प्योर फीलिंग्स है, प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, वहां शांति है। आज व्यक्ति रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर सकता है लाइफ में। रिलैक्स्ड क्यों नहीं रह सकता, इसलिए उसको कहना पड़ता है रिलैक्स। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को क्या कहते, कूल कूल रिलैक्स, कहता है कि नहीं कहता है। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को एडवाइस देने लग गए, कूल रिलैक्स। अगर गुस्सा करने लगे बच्चे ने कुछ कहते रिलैक्स, ठीक कर देंगे, उसमें क्या है, इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं आप, कहते हैं कि नहीं, इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं। बच्चे माँ बाप को कहने लगे, इतने क्यों हाइपर हो रहे हैं, रिलैक्स, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे क्या ज्ञान देते हैं माँ बाप को। शांति नहीं है जीवन के अंदर। और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है। अगर शांति नहीं तो सुख भी नहीं। डनलप के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद नहीं, स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी नींद नहीं, है कि नहीं। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी फर्स्ट स्टेप वो भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाते हैं, है ना। घर में अगर मुस्कुरा दिए तो सबसे पहले घर वाले पूछना चालू करते, क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, है कि नहीं। तबीयत ठीक है, मैंने मुस्कुराए तो तबीयत ठीक नहीं तो मुस्कुराएंगे क्या। और अगर व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट का कारण डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं और कह दिया बस ऐसे ही, तो क्या कहते हैं, दिमाग ठीक है। हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन। अगर व्यक्ति ऑफिस में गया मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर करके, तो ऑफिस वाले इशारा करते हैं उसके पीठ पीछे, क्या बात है, आज तो बड़ा मुस्कुरा रहा है, बंदा खुश है, जो काम करवाना है करवा लो। एडवांटेज लेना शुरू कर देते हैं। इसलिए भी व्यक्ति एकदम सीरियस होकर के अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के नहीं चल सकता है। कैसी विडंबना है। वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, वी वॉन्ट टू स्माइल, वी वॉन्ट टू लाफ, लेकिन आज मनुष्य हंसना भूल गया, धीरे धीरे मुस्कुराना भूल जा रहा है ना। कर्व ऐसे जाने के बजाय हमेशा ऐसे रहती है हमारे चेहरे पर, फ्राउनिंग, वो सिग्नल्स रहती है। कहने का भाव कि भगवान ने इतना अनमोल जीवन दिया, जो हमारी पोटेंशियल है, हमारी रियल आइडेंटिटी है, उस रियल आइडेंटिटी से हम कितना दूर हो गए। इसलिए कहा जाता आत्मा का सत्य स्वरूप क्या है, तो कहा सत्य चित आनंद स्वरूप। सत्य, उसका जो सत्य स्वरूप है आनंद है, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है, खुशी से है। वी आर लिविंग बीइंग्स, ये लिविंग बीइंग्स की अभिव्यक्ति आनंद से है। लेकिन आज ये आनंद नहीं तो क्या कहते हैं, जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, चल फिर रहे हैं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, जिंदा लाश है। तो मनुष्य की चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से ही होती है।
ये उसका वास्तविक स्वरूप है, ये उसकी रियल आइडेंटिटी है। और जहां ये 6 बात है, वहां जीवन की सर्वोच्च विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर हमारे अंदर आता है। क्योंकि ये 6 गुण नहीं है, ये 6 शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज या पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे पावर्स है, तब विल पावर आता है। अगर ये सारे पावर्स ही नहीं है तो विल पावर की भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल भी खत्म होने लगा है, क्योंकि हम अपनी वास्तविकता में जीना भूल गए हैं, अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए हैं। इसीलिए ये मिस्ट्री कहा गया कि सॉल्व दिस फर्स्ट मिस्ट्री ऑफ लाइफ, हु एम आई। ये मिस्ट्री को जो सुलझाता है वो जीवन में खुश रहना जानता है, वो जीवन में इस पोटेंशियल के साथ काम करना जानता है। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, अंडरस्टैंडिंग, उससे जीना जानता है। तब भगवान ने अर्जुन को कहा, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। पीपल ऑलवेज फियर व्हेन दे डू नॉट हैव दिस पावर्स। पावर नहीं, शक्ति नहीं तो भय, शक्ति का अभाव ही भय क्रिएट करता है। इसीलिए कहा, जहां आत्मा के इतना गुण धर्म है, हर चीज का गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबालो, उबाल करके बाफ बन जाए, उसको रख दो, थोड़ी देर के बाद उसके गुण धर्म में आ जाएगा। या मानो पानी गर्म किया हो और गर्म पानी है, लेकिन कहाँ आग लगी और आपके पास और कोई सोर्स नहीं, गर्म पानी है, तो गर्म पानी डालने से भी वो आग बुझ जाती है। वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता है, वो अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता। भले गर्म पानी है तो आग को भड़का देगा, ऐसा नहीं करेगा, वो शांत ही कर देगा। तो इसी तरह भगवान अर्जुन को कहते हैं, जहां तुम्हारे पास इतनी पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल को देखते हुए भी तुम भय करने योग्य नहीं है। क्योंकि जीवन का जो संघर्ष है, इन्हीं गुणों के आधार से तुम्हें करना है। और जब इन्हीं गुणों के आधार से तुम करोगे ये जीवन का संघर्ष, तो हर संघर्ष में विजयी होंगे, कीर्ति प्राप्त करोगे, और कीर्ति के साथ साथ उस जीवन को जीने का एक आनंद भी प्राप्त करोगे। इसीलिए गुण धर्म की बात है। स्वधर्म माना गुण धर्म, आत्मा के गुण धर्म। तभी गीता में कहा कि स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। पर धर्म यानी ये 7 गुणों से पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत, ये अवगुण, ये पर धर्म है, ये मेरा धर्म नहीं है। आप देखो, आप कंफर्टेबल कब फील करते हैं? गुस्सा करने के बाद कंफर्टेबल फील करते, कि ये रिलैक्स जब है तब कंफर्टेबल फील करते हो? रिलैक्स, ये मेरा गुण धर्म है। आप प्रेम स्वरूप हैं तब कंफर्टेबल फील करते हैं, या जब स्वार्थ युक्त होते हैं तब कंफर्टेबल फील करते हैं? कभी नहीं। स्वार्थ से कोई चीज हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपका मन कहीं ना कहीं कचोटता रहेगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखा गया, पर धर्म दुख का कारण है, स्वधर्म सुख का आधार है। ये 7 गुण ये सुख का आधार है, और पर धर्म यानी ये 7 से विपरीत अवगुण जो हमारी प्रभा को कम करता है, ये दुख का कारण है, और ये हमारी प्रभा को विकसित करता है, ये 7 गुण। लेकिन तब कई बार दुनिया में लोग हमें क्या कहते हैं, बहन जी अगर हम अपने गुण धर्म से चले, लेकिन दुनिया तो पर धर्म के वश ही चलती है, तो हम अपना ओरा बढ़ा के भी क्या करेंगे? लोग हमारा ओरा भी बहुत जल्दी
क्षीण कर देते, तो बैटरी चार्ज करने का कोई फायदा? ये 7 गुणों से बैटरी चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे बैटरी को? ये 7 गुणों से स्वधर्म की बैटरी को चार्ज करना है, क्योंकि तभी हम जीवन का संघर्ष बहुत सरलता से, सहजता से कर सकेंगे। अब ये बैटरी चार्ज कैसे करें? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? परमात्मा से जोड़ने से। परमात्मा तो दूर की बात है, अपने आप में चार्ज करना है तो कैसे करेंगे? एक गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी की बैटरी, कार आपके घर में लाए आप, उस कार की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को चलाते रहना पड़ेगा, सिंपल। जितनी चलेगी बैटरी चार्ज रहेगी। लाकर खड़ा कर दिया गराज में, 1-2 साल चलाओ ही नहीं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी। आत्मा की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 7 गुणों की ऊर्जा को चलाओ जीवन में, व्यवहार में, कर्म में। लेट द एनर्जी फ्लो, डोंट होल्ड द एनर्जी। जहां होल्ड किया उसको, वहां नुकसान करेगा। लेट द एनर्जी फ्लो, बैटरी चार्ज रहेगी। सिंपल टेक्निक है। उसको व्यवहार में चलने दो, रिश्तों में चलने दो, अपने कर्म में उसको चलने दो। लेट दैट एनर्जी फ्लो, तो बैटरी चार्ज रहेगी। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है ना? सुख बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। कहते हैं ना, जितना बांटो बढ़ती जाएंगी, बैटरी चार्ज होती जाएंगी। लेकिन आज की दुनिया में लोगों ने क्या कर दिया? बांटना नहीं है, अपेक्षा रखनी है। ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे। अपेक्षा चालू कर दी, इसलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और अपेक्षा रखने से प्राप्त हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, तभी तो मैं अपेक्षा रखती हूं दूसरे से, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करेगी क्या? सिंपल सिंपल लॉजिक है, साइंस है। इसीलिए अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होती, बांटने से बढ़ती है। ये यूनिवर्सल लॉ है और ये सिद्धांत गीता हमें सिखाती है। बांटो, बढ़ता जाएगा। बांटते जाओ, बढ़ता जाएगा। देखो, इस दुनिया के अंदर ये जीवन जीने की कला है। इस दुनिया के अंदर हर चीज दे रही है, हर चीज दे रही। प्रकृति के 5 तत्व दे रहे हैं, इसलिए तो देवता कहा उसको। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, जल देवता कहते हैं ना, इंद्र देवता, ये सब दे रहे हैं। वृक्ष फल दे रहे हैं, बादल पानी दे रहे हैं, सूर्य रोशनी दे रहा है। वहां तक कि जो मैन मेड चीजें हैं वो भी दे रही है। जिस सोफा पर आप बैठे हैं आपको आराम दे रही है, लाइट दे रहा है, फैन हमें दे रहा है, ये माइक दे रहा है, सब कुछ दे रहा है सिवाय मनुष्य के। मनुष्य ले रहा है, ले रहा है, ले रहा। ये सब देवता बन गए, हम लेवता बन गए। और जब से लेवता की वृत्ति हो गई ना, तब से दुखी हो गए। आज यहां से एक ही बात ये गीता से सीख करके हम जाएं कि और कुछ नहीं, हम भी देना शुरू करें। देवता बने आज के बाद, लेवता बनने के बजाय। मैं कोई चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं। किसी को सम्मान दे सकते हैं, किसी को सहयोग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? क्या दे सकते? नहीं दे सकते। आप किसी को मोटिवेट के 2 शब्द दे सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे ही आप देना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ संकल्प कर लो कि आज से मुझे भी अपनी लाइफ में देने का काम करना है।
उसके बाद अपनी जीवन की क्वालिटी को देखो कैसी हो जाती है। देने के बाद आपको खुशी मिलती है, दुख मिलता है, क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी। यही तो जीवन जीने की कला है। यही तो गीता हमें सिखा रही है कि जीवन का संघर्ष कैसे करना है। देना आरंभ करो, देवता बनने लगो। लेवता बनेंगे दुखी ही रहेंगे। देवता बनना शुरू करो, खुशी मिलेगी आपको। बन सकेंगे देवता? बन सकेंगे देवता या नहीं बन सकेंगे? बन सकेंगे, यहां ही या यहां से जाने के बाद भी? क्या? हमेशा के लिए देवता बन करके देखो। कुछ न कुछ देना है किसी को, और कुछ नहीं, शुभ भावना ही दो, शुभ कामना ही दो, दुआएं दो, सहयोग दो, किसी को मोटिवेट करो, देने का काम शुरू करो। देखो कितना अच्छा फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है या नहीं आती है? तो इसीलिए जैसे ही देवता बनने लगेंगे ना आप, देवता बन सकते हैं ना। जो सोचते नहीं यहां से जाने के बाद भी मैं देवता ही बनूंगा, हाथ तो खड़ो करो देवता बनने वाले। हाथ तो खड़ा करो देवता बनने वाले। वाह, अगर इतने सारे देवता बन जाएंगे तो भारत का तो कल्याण हो ही जाना है। जो भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स नीचे गिरा है, इतने सारे अगर देवता बन जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा या नहीं आएगा? जरूर आएगा। जहां ऐसी विजडम समाई हुई हो गीता के अंदर, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इस मनुष्य को देवता बनाने का कार्य करती है। अब समझा कैसे देवता बनाते हैं? कैसे देवता बनाते हैं? कोई वो श्रृंगार वाला देवता नहीं, लेकिन मानवता वाला देवता, इंसान का रूपी देवता तो बन जाए। जैसे वो कहानी एक याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति को बहुत प्यास लगी थी, तो एक दुकान के पास जाकर उसने कहा पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो कहा ठहरो, देते हैं देते हैं। फिर उसने थोड़ी देर के बाद कहा भाई बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी तो दे दो। तो उसने कहा अभी आदमी आता है वो देगा आपको पानी। तो कहा थोड़ी देर के लिए तू ही आदमी बन जा, तू ही आदमी बन जा। है ना, हम आदमी से भी कैसे नीचे की ओर जाते रहे, क्या आदमी भी नहीं बन पाए? क्या आदमी आने का इंतजार करते हैं? और इसीलिए आज जीवन की क्वालिटी हमारी क्या हो गई है। तो लेने की भावना के बजाय देने की भावना जिस दिन से अंदर में इंस्टिल्ड हो जाएंगी, जीवन की क्वालिटी ही बदल जाएंगी, बहुत सुंदर जीवन हो जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और ईश्वर को भी कौन पसंद है? देवता ही तो पसंद है। देखो, हाथ देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। क्या बनना चाहते हैं, ऊपर हाथ वाला या नीचे हाथ वाला? क्या बनना चाहते हैं? तो इसलिए कहा देवता बनो। ठीक है, यहां से इतना तो बन करके जाएंगे ना। और इतने सारे देवता अगर इस फैक्ट्री से निकले, प्रोड्यूस हो गए, तो फिर तो कहना ही क्या है ना। कई बार कई लोग कहते हैं हम देवता बनेंगे तो क्या होगा, दुनिया तो सारी डिस्चार्ज बैटरी वाली है, हम यहां से निकल करके जाएंगे, वो हमारी बैटरी तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगी। क्या फायदा फिर बैटरी चार्ज करने का और देवता बनने का? लोग एडवांटेज लेना चालू करेंगे। दुनिया में जितने भी लोग महान आत्माएं हो गए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर को हमने देखा। इन सभी महान हस्ती है, और भी जो भी यू कैन थिंक ऑफ, जो भी आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, इन लोगों के जीवन में ऐसी क्या खास बात थी जो आज भी लोगों के लिए आइडियल बन गए, आइडल बन गए? कैसे बन गए? क्या था उनके जीवन के अंदर? ये देवताएं थे, दिव्य आत्माएं उनको कहा। क्यों दिव्य आत्माएं कहा? इनका जीवन अगर देखो आप, स्वधर्म के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति,
शक्ति, विल पावर। तो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन गए। They were able to make a difference in the society. किसी ने उनका एडवांटेज नहीं लिया। अच्छा, स्वधर्म के आधार पर जीवन जीने का फायदा क्या? 3 बहुत बड़े फायदे। क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला फायदा, वी आर एबल टू चेंज सिचुएशंस, परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा फायदा, हम लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा फायदा, हम वायुमंडल को बदल सकते हैं। स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा। पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देह नहीं मैं देही हूँ, तन के गृह में गेही हूँ, शिव की प्यारी तन से न्यारी, आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए,
सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम